Today I am your friend RP. I am with a new video today. In this video I am going to show something important topic which is related to our half yearly or midterm exam, which is last topic for our half yearly exam. So today we will see the chapter name is why do we fall ill. Okay, the chapter name is why do we fall ill. इसका मतलब क्या हुआ? Its meaning is that why we fall ill, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं. Okay, so in this chapter there is 2 points. First point is health, and second point is disease. Okay, first of all we will discuss the health. Health means what? The state of being free from illness or injury. इसका मतलब क्या हुआ? Its meaning is the state of being free from injury and illness. बीमार पड़ने से या इंजरी ना होने से इसका उसको क्या कहा जाता था पहले? हेल्दी पर्सन. बट इट इज नॉट एट ऑल. इसका फॉर अ मॉडर्न वर्जन, for new generation, the health definition is the physical, mental and social well-being of an individual. इसका मतलब क्या होता है? If a person is physically fit, mentally fit, he does not have any tension, and his behavior in social and his socially behavior is so good, then it can be tell a healthy person. Okay, अभी जो है ना ये पुराना वाला डेफिनेशन है, इसको भूल जाओ. इट इज अ न्यू जनरेशन डेफिनेशन. ओके, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही डेफिनेशन लिख देना. ओके, इसके और आने के बाद आपको यहाँ पर इंडिसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट हियर टाइम स्पैन का एक पॉइंट मिल जाएगा एंड दिस 2 पॉइंट्स. एंड सबसे पहले डिसीज पर अगर हम आएंगे तो उसका मीनिंग, द वर्ड डिसीज मीन्स, वर्ड डिसीज क्या मतलब होता है? डिस प्लस इज, 2 वर्ड से बना हुआ है. डिस प्लस इज. डिस का क्या होता है? नॉट. और इज का कंफर्टेबल जोन. क्या होता है? इज का कंफर्टेबल जोन. ओके, अ पर्सन हु इज नॉट इन कंफर्टेबल जोन इज नोन एज, उसको डिसीज हुआ है. ओके, होता क्या है? टाइम स्पैन में क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्ट इट इज. Then first is acute and second is chronic. क्या होता है? acute and chronic. Okay, there are 2 types. Acute में होता है क्या? Acute is a simple thing. The disease which carries the acute disease मतलब क्या होता है? The disease are for short term of period. The means कई disease होते हैं जो 4-5 दिन के लिए होते हैं, या 1 महीना के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, एक for 1 year. Okay, then it is known as acute disease. The diseases which are for a short period of time, it is known as acute diseases. Okay, for example, common cold, chicken pox, body pain, malaria. These all examples are related to acute diseases. Okay, now we will discuss the chronic diseases. Chronic diseases इसका बिल्कुल ही opposite, acute diseases का opposite यानी chronic diseases. For example, cancer, diabetes, asthma, HIV AIDS. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्कूल में जाएंगे या कोई अगर एक स्टूडेंट एब्सेंट होगा फॉर अ वीक, अगर वो बोलेगा कि मैम मुझे कैंसर हुआ था, तो इट इज नॉट अ प्रॉपर रीजन फॉर इट. मतलब जो कैंसर होता है इट इज नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये जो क्रोनिक डिसीजेस होते हैं, दे आर ऑफ लाइफ, मतलब वो लाइफ टाइम के लिए डिसीजेस होते हैं. जैसे बीपी हुआ, ब्लड प्रेशर, देन शुगर, ऑल दिस डिसीजेस आर अप टू लाइफ टाइम, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं क्रोनिक डिसीजेस. ओके, उसके बाद ये समझ आने के बाद आता है इधर हम इन्फेक्शियस. इसके अंदर क्या होता है? डिसीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इज नोन एज इन्फेक्शियस. ओके, विच डिसीज आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन. जो डिसीज इन्फेक्शन होने के बाद कॉज्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस. मतलब जो कॉज्ड बाय जर्म्स. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने हमारे सामने खांसी ली तो उसके जर्म्स अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो हमें भी उसका कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे. ओके, then it is known as infectious. और नॉन इन्फेक्शियस के जैसे उसके उसका जर्म का हम पर इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के अंदर वो बीमारी है, वो डिसीज है. जैसे एग्जांपल्स उसके देख सकते हैं. कैंसर को कोई उसका इन्फेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप हमारे बॉडी में आ जाता है. ओके, और इन्फेक्शियस के जैसे HIV एड्स होता है, इस इन्फेक्शन की वजह से होता है. एंड इन्फेक्शियस के अंदर और 2 पार्ट आते हैं. इसके अंदर इधर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. इन्फेक्शन के अंदर क्या आता है? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. ओके,
नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में क्या होता है, जो डिसीज कम्युनिकेशन की वजह से यानी एक दूसरे की कांटेक्ट में आने की वजह से, कांटेक्ट में कैसा कैसा आता है, फूड, फूड के अंदर टी वाटर सभी आ गया, फूड के अंदर टी वाटर, और जो भी सारा अगर हम हमारा फूड उसके साथ शेयर करेंगे यानी एक ही प्लेट में हेल्दी पर्सन और इफेक्टेड पर्सन अगर खाएंगे तो उसको भी कम्युनिकेशन के तौर पर उसको भी दो डिसीज हो जाएगा। फूड की वजह से होता है। देन एयर, अगर वो पर्सन के सामने हम जाकर ठहरेंगे, उसने छींक ली या फिर खांस लिया तो उसके जर्म्स हमारे भी बॉडी में आ सकते हैं। ओके, देन एयर के बाद एक्सचेंज ऑफ देयर क्लोथ्स, अगर हम इफेक्टेड पर्सन के साथ हमारे क्लोथ एक्सचेंज करेंगे तो भी वो हमारे बॉडी में आ सकता है। ओके, एंड देन फ्रॉम मॉस्किटोज, देन फ्रॉम एनिमल्स आल्सो, रैपिड एनिमल, इनकी वजह से आता है। और नॉन कम्युनिकेशन मतलब जिसका कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती, वो हमारे बॉडी में अपने आप चला आता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम। ओके, वी केम हियर, कम्युनिकेबल डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, पहले उधर एक्सप्लेन किया था लेकिन और एक बार इधर हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। कम्युनिकेबल डिसीजेस आर डिसीजेस विच आर, जो हमारे बॉडी में डिसीज आते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की वजह से हमारे बॉडी में जो डिसीज आते हैं, द डिसीज दैट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस, ओके, कैसे कैसा कम्युनिकेशन होता है, दैट इज फ्रॉम फूड, देन फ्रॉम टी, देन वाटर, हाँ, और इसका क्या होता है, बिकॉज ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन आ गया तो इन्फेक्टेड, और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन आ गया तो जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसको भी वो हो जाएगा। ओके, देन और इसके अंदर क्या आता है, एक दूसरे की अगर हम ड्रेसेस चेंज कर लेते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन अगर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ड्रेस चेंज कर लेगा तो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी वो बीमारी या वो डिसीज हो जाएगा। ओके, और नॉन कम्युनिकेशन का कैसा रहता है, नॉन कम्युनिकेशन सिंपल ट्रिक है, बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेशन डायरेक्टली डिसीज हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, लाइक कैंसर्स। ओके, हियर नाउ इन नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग वाले हम साइंस एंड सिम्टम्स। आप बोलेंगे ये तो दोनों की सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग नहीं है, डिफरेंट आती है इसकी मीनिंग जो आती है। साइंस का क्या होता है, साइंस का इफेक्ट ऑफ डिसीजेस दैट कैन बी नोटिस्ड बाय द अदर्स, द effects of the diseases which are noticed by the other peoples who such as our family, our friends and the relatives, जो हमें हमारे बाहर से देखते हैं और उनको नोटिस कर सकते हो कि हम में डिसीज है। ओके, बट नॉट बाय द पर्सन हु इज अफेक्टेड। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी हमें बीमारी होती है यानी एक डिसीज होता है थोड़ी देर के लिए, जो हमारे फ्रेंड्स को, फैमिली वालों को और बहुत सारे लोगों को, बाहर के लोगों को दिखता है, लेकिन हमें खुद को फील नहीं होता कि हमें वो डिसीज हो गया है। ओके, सच एज डिसीजेस, रैशेस एंड ब्लड फ्रॉम अ नोज। ब्लड हमारी फॉर एग्जांपल कई बच्चे होते हैं जो धूप में फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर वो खेलते हैं धूप में तो उनको डिसीज होता है, नाक से अपने आप खून निकल आता है, तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि खून कब आया और कब बह गया, लेकिन बाहर के जो दूसरे लोग हैं वो उसे देखकर बता देते हैं कि आपके नोज से जो ब्लड फ्लो हो रहा है। ओके, इसको और एक बार एक्सप्लेन करता हूं, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफेक्ट ऑफ डिसीजेस, जो बाहर के लोग हमें देखते हैं और हमारा डिसीज पता कर सकते हैं, उसको क्या होता है, सिम्टम्स। इसका पूरा वाला अपोजिट क्या है, इसका पूरा वाला अपोजिट, दैट इफेक्ट ऑफ डिसीजेस दैट कैन बी नोटिस्ड बाय आवरसेल्फ, मतलब जिसको डिसीज हुआ है सिर्फ उसी को पता चलता है कि भाई मुझे डिसीज हुआ है, बाहर के लोगों को किसी पता नहीं चलता कि उसको डिसीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल नॉट बाय द अदर पीपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल हेडेक, हेडेक अगर हो जाता है तो किसी को पता नहीं चलता कि इस बंदे को हेडेक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हेडेक है तो किसी को बाहर वाले को पता नहीं चलता। ओके, एंड बॉडी पेन आल्सो, अगर बॉडी पेन, हमारी बॉडी पेन हो रही है तो किसी को बाहर वाले को पता नहीं चलता। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट के साथ आता हूं। ओके, तो नॉन वायरल और वायरल, ये दो क्या हो गए, वायरल और नॉन वायरल, ये भी डिसीज टाइप में आते हैं। जो वायरल, नॉन वायरल डिसीज, द डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स
एंड अलग ही। इनसे जो डिसीज बनते हैं ना उनको नॉन वायरल कहते हैं, और वायरल डिसीज होते हैं वायरस से बनने वाला। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं, जो जर्म्स हमारे बॉडी में जब इंटर करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर पहले एक बॉडी बनाऊंगा मैं, बॉडी बनाऊंगा। एक क्यूब सी बॉडी बन गई। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ना सबसे पहले एक यहां से जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो गया। इंटर होने के बाद क्या होता है, जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यून सिस्टम होता है, उसके अंदर होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, एक सोल्जर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, सोल्जर यानी आर्मी फोर्स का काम करते हैं। जैसे ही जर्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा वैसे ये सोल्जर उसके ऊपर अटैक करके उसको डिफीट कर देंगे। ओके, और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बेबी है जो अभी बॉर्न हुआ है, उसको क्या करते हैं, पहले से ही बचपन से उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उसको अंदर से, उसको सबसे पहले उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसा पोलियो पिलाते हैं, उसको पोलियो इसलिए पिलाया जाता है कि अंदर से वो स्ट्रॉन्ग हो जाए उसकी इम्यून सिस्टम। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। So like, share and subscribe to our channel RP Science Class 9. Okay, bye friends.